नमस्कार। इंडिया पोस्ट न्यूज बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। बिहार में जहरीली शराब मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। सुनिए क्या कुछ बोल गए उप मुख्यमंत्री। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शराब के धंधे से कौन लोग जुड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग जुड़े हैं। शराब के धंधेबाजों को टिकट कौन देता है? शराब के धन्यवादों का टिकट राष्ट्रीय जनता दल देती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गंभीर है और सरकार कार्रवाई कर रही है, किसी को छोड़ नहीं जाएगा, सभी शराब माफियाओं पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जब मैं विपक्ष में था तो मैं इन चीजों पर सवाल उठता था, उसे समय तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते थे, हम उसे समय भी निंदा करते हैं और अभी भी जिस तरीके से मौत हो रही है हम उसकी निंदा करते हैं। सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई करेगी। चिराग पासवान के द्वारा उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारे जाने पर भाजपा के खिलाफ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता मालिक है, जनता जो फैसला करेंगे वह स्वीकार होगा। प्रशांत किशोर के द्वारा बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े जाने पर कहा कि इस तरह की पार्टी हर चुनाव के पहले आती है। आज फिल्म कौन किले पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सभी को बिहार की बदलने की कोशिश की है, लोगों ने पहले छवि को बर्बाद कर दिया था। जंगल लॉज के समय बिहार की छवि क्या थी, आज पहली बार हमको फिल्म फेस्टिवल कल के लिए बुला रहे हैं और इसमें कई बड़े फैसले होने की संभावना है। अंदर बिहार के छवि को जिस तरह से धूमिल किया गया है, उस छवि को बदलने के लिए और बिहार में सिर्फ नकारात्मक वातावरण नहीं, सकारात्मक वातावरण है। बिहार के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक विरासत को दुनिया को बताने के लिए नए और बाहर के लोग को ला करके यहाँ के नौजवानों को रोजगार का भी अवसर देने के लिए यह कार्यक्रम हम लोग फिल्म नीति जो लाए हैं। आज इस फिल्म से जुड़े हुए हमारे प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, इन्वेस्टर हैं और यहाँ शूटिंग करने वाले की जामात को पूरी तरह से आज हम उन लोगों के साथ बैठेंगे, चिंतन करेंगे। बिहार नकारात्मक अराजकता, जंगल राज के चक्कर में नहीं फंसेगा, विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाएगा। सरकार पूरी तरह से गंभीरता से ली है और इस तरह के वातावरण बनाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। उस ज़िले के अंदर पहले भी इस तरह की घटना घटित हुआ था, उसके बाद जब कार्रवाई हुई तो बहुत दिनों तक शांत रहा और जो लोग इसके पीछे हैं उसके बारे में भी सरकार तहकीकात कर रही है, उसके चेहरे को भी उजागर किया जाएगा और बिहार के गरीबों के साथ, उसके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। तेजस्वी यादव जी जब विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष होकर के ये प्रश्न उठाता था और आप उसी जिले में दौरा कर रहे थे, देखने तक नहीं गए थे, उस समय आवाज़ उठाने में क्यों दर्द होती थी? विजय सिन्हा उस समय भी इसका निंदा किया था, इसका प्रतिवाद किया था, आज भी करता है। और ऐसे अपराधी जो इसके पीछे कहीं न कहीं छुपे हैं, राजद से जुड़े हैं, ऐसे मानसिकता के लोग बचेंगे नहीं। आज भी शराब के अवैध धंधे में कौन लोग लगे हैं? शराब बनाने वाले लोगों को उम्मीदवार कौन बनाता है तेजस्वी यादव जी की हिम्मत कि घोषणा करेंगे कि हम न अपराधी को न शराबी को उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। गोपालगंज में कौन उम्मीदवार बनाया था? शराब का अवैध कारोबार करने वाला उम्मीदवार बनता है राजद से और बाहर में ढोल बजाते हैं। ये दोहरा चरित्र, दोहरा भाषा, दोहरा खेल बंद करें। पिछली दफा जब घटना घटी थी मशरक में आप गए हुए थे, उस समय विपक्ष में थे, आपने कहा था शराबबंदी पूरी तरह फेल है, अभी क्या कहेंगे ये बताइए। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है, तो जिम्मेवारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए
सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। चुनाव को लेकर जो है लगातार तैयारियां चल रही हैं। अरे सत्ता संरक्षित है तो बताए ना। मैं तो उस समय बताया था कि राजद के लोगों से जुड़ा हुआ कई प्रमाण मिला था। है अभी भी पूरी तहकीकात होगी। हमने तो पूरा उस समय विरोध किया था। गोपालगंज में आप एक शराब बनाने वाला माफिया को आपने उम्मीदवार बना दिया था। वह बॉर्डर क्षेत्र है। सिवान, छपरा, गोपालगंज ऐसे जगह पर सबसे ज़्यादा इस तरह की घटना घटित हुई थी। मुजफ्फरपुर इस तरह के जगह पर ये खुल करके, क्योंकि शराबबंदी सबकी सहमति से हुई है, राजद के लोग भी समर्थन किए थे और भारतीय जनता पार्टी हम लोग भी थे। तो जब सबकी सहमति से पूर्ण शराबबंदी बिहार में हुई है तो सबकी जिम्मेवारी है कि ऐसे मानसिकता के अपराधियों के ऊपर दबिश बढ़े, संरक्षण का खेल नहीं हो और राजनीति न हो। ये शराबबंदी में जो माफिया इस तरह के खेल खेल रहे हैं उस पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। त्रिकोणीय मुकाबला होगा क्या? चुनाव में त्रिकोणीय कोई मुकाबला होगा? क्योंकि कई अब चलिए मालिक जनता है और जनता निर्णय करेगी। उम्मीदवार तो बहुत सारे उतरते रहते हैं। बिहार में 4 सीटों पर जो है आप लोगों का क्या तैयारी है? क्योंकि प्रशांत किशोर भी मैदान में है। त्रिकोणीय मुकाबले की बात हर बार एक नई पार्टी आती है, चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से फिर चुनाव लड़ेगी और सभी सीट को एनडीए गठबंधन जीतेगी। आज फिल्म नीति को लेकर सर, आज फिल्म कौन है? पहली बार सर आपने किया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट, बिहार झारखंड।